ओके, सभी ने ज्वाइन कर लिया। गुड इवनिंग ऑल बेटा। कल का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी जिस बच्चे को बेटा डाउट थे किसी क्वेश्चन में बताना, ठीक है। ओके, फिर आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, जो आपका सेकंड टर्म में भी आ रहा है। यस स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस Yes, ओके, yes, sir. ठीक है। यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जल्दी से बताओ किसी का जो डाउट था कल टेस्ट में। Sir, question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन था fx इक्वल्स टू 2 प्लस कॉस एक्स की पावर होल पावर लिखा होता 0.5। 0.5 का मतलब क्या हो गया? रूट हो गया। ये ठीक है? ये सभी को आया समझ में? Yes, sir. हाफ पावर लिखी हुई है, 0.5 लिखी हुई, इसका मतलब हो गया रूट दिया हुआ है। और नीचे लिखा होता पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कंडीशन दी हुई थी कि x इज नॉट इक्वल टू पाई, कि x पाई के इक्वल जब नहीं है, और फंक्शन का वैल्यू k है इफ x इज इक्वल टू पाई। और क्वेश्चन में गिवन था कि फंक्शन जो है वो क्या है? कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू पाई। और हमारे से पूछा गया था कि वैल्यू निकालनी है k की। यही था क्वेश्चन। यस सर Yes, sir. ए ऑप्शन था 0, बी ऑप्शन था हाफ, सी ऑप्शन था 2 एंड डी ऑप्शन था 1/4। ओके, सबसे पहले हमने देखा जल्दी से लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करते हैं एट x इक्वल टू पाई। तो कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड टू पाई माइनस रूट ओवर 2 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाय पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम x की वैल्यू पाई पुट कर देंगे डायरेक्टली, क्या बन जाएगा? कॉस पाई पे बताएगा कोई कितना होता है? कॉस पाई Zero. माइनस 1 होता है भाई। कॉस की वैल्यू देखो कैसे चलती है। नहीं नहीं, किसी बच्चे ने 0 बोला, बेटा ऐसे चलता है कॉस। कॉस की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, साइन हमारा 0 होता है। फिर कॉस की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, साइन 1 होता है। फिर कॉस की वैल्यू यहाँ पर -1 होती है, साइन 0 होता है। और फिर यहाँ पर कॉस 0 होता है अगेन, और साइन -1 होता है। ठीक है बेटा, ये इस तरह से लाइक याद रखो। 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 180 यानी पाई, और 270, और फिर दोबारा 360। तो ये साइकिल इसी तरह से रिपीट होती रहेगी। ठीक है, ओके। सो कॉस की वैल्यू अगर पाई पर -1 होती है तो रूट के अंदर क्या आएगा? 2 - 1 1 आएगा, और 1 का रूट 1 1 - 1 न्यूमरेटर में हो जाएगा 0, और नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये 0.0 की फॉर्म बन रही है, राइट? यस सर अब मेरे पास मैंने दो तरीके सीखे थे, आपको याद होगा तो। मैंने एल हॉपिटल रूल बताया था कि वो भी लगा सकते हैं। अगर हम मैनिपुलेट करके करना चाहते हैं तो मैनिपुलेट करके कर लेंगे। तो बताओ कैसे करें? मैनिपुलेट करके करें सर एल या हॉस्पिटल एल हॉपिटल रूल लगाए? बताओ। L. कोई बच्चा बोल रहा है एल हॉपिटल, कोई बोल रहा है मैनिपुलेट। बताओ बताओ जल्दी से भाई, क्या करें? सर एल एल ऑर्बिटल L orbital एल rule. ऑर्बिटल रूल लगा दिया। ठीक है अभी लगा दिया। ओके, तो क्या आएगा? सबसे पहले एल ऑर्बिटल रूल के लिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। तो डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर कोई बताएगा ऊपर डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर जिसको मानते हैं उसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 2 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव 2 का 0, और कॉस का माइनस साइन एक्स, राइट? 1 का हो गया 0, और डिवाइड में क्या चल रहा है? डिवाइड में पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि होगा 2 टाइम्स पाई माइनस एक्स, और पाई का 0 और एक्स का 1 -1, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो अभी स्टिल नीचे क्या लिखा हुआ है? पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है फैक्टर में नीचे। तो अभी भी क्या हो जाएगा? अगर हम डायरेक्टली पुट करेंगे एक्स की वैल्यू पाई, तो नीचे 0 आ जाएगा, राइट? ऊपर क्या बचा है हमारा? ऊपर बचा है सिर्फ माइनस साइन एक्स बचा है। डिनोमिनेटर में क्या क्या आ गया? 2 प्लस रूट में कॉस एक्स, और 2 टाइम्स पाई माइनस एक्स, और -1 भी बचा। माइनस से माइनस काट सकते हो। अच्छा, अब नीचे डिनोमिनेटर में जो आया है उसमें दो चीजें, लाइक दो फंक्शंस लिखे हुए हैं, लाइक एक रूट वाला है और एक पाई माइनस एक्स भी है। तो नीचे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, राइट? पर पहले ये चेक कर लेते हैं कि दोबारा एल हॉपिटल रूल लगाने से पहले कि क्या अगर हम एक्स की वैल्यू पाई पुट करते हैं तो अभी भी क्या 0.0 की फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही? तो चेक करो जल्दी से, बताओ क्या 0.0 की फॉर्म आ रही है अब दोबारा? Yes, sir. आ रही है, क्योंकि साइन पाई पे कितना होगा? 0 होगा। अच्छा, नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में? अगर मैं पाई की एक्स की जगह पाई पुट करूंगा तो पूरा वो मल्टीप्लिकेशन में, तो हाँ ये वाला पार्ट पूरा 0 कर देगा। ठीक है, तो दोबारा लगा दिया, दोबारा डेरिवेटिव कर दिया, क्या आएगा? ऊपर आएगा साइन का cos x, नीचे डिनोमिनेटर में बताओ। सबसे पहले डिनोमिनेटर में ना जो कांस्टेंट लिखे हैं उनको एक तरफ ले जाओ, 2 और ये 2, 4 अलग लिख दो। अब करते हैं,
अब नीचे हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, जिसमें दो फंक्शन है, एक तो रूट वाला 2 प्लस कॉस एक्स, ये बाहर आया, पाई माइनस एक्स का करेंगे तो क्या होगा, पाई का 0, एक्स का -1, फिर प्लस पाई माइनस एक्स बाहर, फिर करना है रूट 2 प्लस कॉस एक्स का, क्या होगा 1/2 रूट एक्स, और 2 का 0 और कॉस का -sin x। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब अगर अगर अब देखो, अगर अब हम x की वैल्यू पाई पुट करते हैं तो अब क्या होगा बताओ। अब अगर ऊपर क्या आएगा हमारा, अगर cos की जगह x की जगह हम पाई रखेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4 टाइम्स, ये वाला तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि x की जगह पाई रखोगे तो पाई इंटू समथिंग सब चीज ये 0 हो जाएगा, तो इसको तो भूल जाओ। बचा ये वाला पार्ट फर्स्ट वाला, तो क्या बचेगा फर्स्ट में, -1 टोटल -1 2 -1 और इंटू में -1, राइट? Yes, sir. यही चल रहा है ना? yes sir. ये माइनस माइनस हम काट सकते हैं, क्या बचा 1/4, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है, राइट? सो 1/4 हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, इसी तरह से राइट हैंड लिमिट भी यही आएगी। तो f पाई की वैल्यू कितनी थी, याद है कितनी दी हुई थी? कितना दिया हुआ है? k दिया हुआ है। तो f पाई अगर k है तो भाई हमारा k का वैल्यू क्या आ गया 1/4, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है। yes क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. क्या See question number 14. क्या बेटा? Sir, question number 14 में डाउट है. 14 में भी है, ओके। ये सभी को आया हो समझ में? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 14 दिया हुआ है। अच्छा, 14 क्वेश्चन के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन रूल याद होनी चाहिए, जो कि किसी भी चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं भी लग सकते हैं, डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो जिस बच्चे के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ठीक हैं, लर्न करे हुए जिस बच्चे ने, उसको जल्दी से समझ में आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन रूल। बाकी बच्चों को लर्न करने पड़ेंगे, ब्लाइंडली रटने पड़ेंगे। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं तो उसी पे बेस्ड है हमारे सब्स्टिट्यूशन रूल्स। तो जैसे ये दिया हुआ था कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और हमें dy बाई dx निकालना था, और 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है? तो सबसे पहले जब भी इस तरह से आ जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, एक बात ध्यान रखना कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन हो, इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स या tan इनवर्स, और अंदर जो आपका आर्गुमेंट वाला पार्ट है उसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हो कुछ एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक, तो कभी भी डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं करना। मतलब कहीं सोचो कि चेन रूल लगा कर इसको सॉल्व कर देंगे, कभी भी आंसर मैच नहीं करेगा आपका, और बहुत लेंदी हो जाएगा अगर मैच करेगा भी। तो आपको क्या करना है, हमेशा सब्स्टिट्यूशन रूल यूज करने हैं। अब जो लिखा हुआ है ये वाला पार्ट जो मैंने सर्कल किया है, इसको देखकर सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करें ऐसी जिससे कि सॉल्व हो जाए, एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या पुट करें, तो सब्स्टिट्यूशन रूल सिखाया जाता है कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कितनी tan थीटा पुट कर दो, क्या पुट कर दो tan थीटा। इसके पीछे रीजन क्या है, अब एक तो हो गया मैं ब्लाइंडली रट रहा हूं, एक होता है मुझे समझ में आ रहा है ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, राइट? और रूट भी हट जाएगा, तो लगा दो। तो y इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स, डायरेक्टली लिख दो sec थीटा, Yes, sir. माइनस x की जगह tan थीटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, sec होता है आपका 1 बाय cos, tan होता है sin बाय cos। एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, tan इनवर्स 1 माइनस sin डिवाइड बाय cos theta cos थीटा। Theta. अच्छा, 1 माइनस sin का तो आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, आप पढ़ते हो किसका, 1 माइनस cos का पढ़ते हो, हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो एक काम कर सकते हैं, जो sin लिखा है उसको ऐसे लिखते हैं cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, और जो नीचे cos लिखा हुआ है उसको sin लिखते हैं पाई बाय 2 माइनस थीटा। Yes. ऊपर वाले में तो इसलिए चेंज करा कि फॉर्मूला बनाना है, नीचे वाले में भी इसलिए कर दिया क्योंकि जो एंगल वाला पार्ट है कम से कम वो सेम दिखे आपको, नहीं तो डिफरेंट हो जाएंगे तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब बता दो जल्दी से, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, याद है किसी को? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 है ना? Yes. भाई ये दो बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूले हैं जो बार बार यूज होंगे, एक ये वाला माइनस में sin स्क्वायर और प्लस में cos स्क्वायर। Yes, sir. ये दोनों आए कहां से, cos 2 थीटा से आए हैं। cos 2 थीटा के जो 4-5 फॉर्मूले होते थे उन्हीं को रीअरेंज करके बनाया गया, ठीक है? तो ये कोई Yes. अलग नहीं है फॉर्मूले, हाँ। लेकिन अगर याद है डायरेक्टली तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा वो और निकालना नहीं पड़ेगा, तो यू शुड नो। तो क्या आ गया ऊपर, 2 sin स्क्वायर पाई बाय 4, एंगल आधा भी करोगे ना तो पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, और डिवाइड में, अच्छा नीचे भी फॉर्मूला लगा दिया साइन का, हाफ एंगल क्या, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin
पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। क्या क्या कट गया? 2 कट गया, एक साइन पूरा कट गया, साइन बाय कॉस क्या हो गया? tan pi by 4 minus Tan. theta. तो जब भी आप इस तरह से मैनिपुलेट करके सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ लाइक इस तरह से आ जाएगा कि वो tan और tan इनवर्स कट जाएगा। क्या बचा? y इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस Theta by थीटा बाय 2। अब मुझे क्या थीटा की वैल्यू पता है, तो थीटा Yes, की तो sir. वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ भाई, मैंने x माना था tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स x. tan inverse x होगी। अब इसके बाद बता दो, मुझे बताने की जरूरत है या नहीं? No, sir. हो जाएगा। पाई बाय 4 का 0 हो जाएगा, हाफ का एज इट इज, tan इनवर्स x का होता है 1 over 1 plus x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. सभी को आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, और बोलो किसी के डाउट्स है तो। अच्छा, इसमें No, काफी sir. क्वेश्चन हो सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो जो आपके अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हो, तो थोड़ा सा लाइक प्रॉब्लम हुई हो करने में, कोई बात नहीं। बोलो कोई डाउट है तो। और किसी का डाउट नहीं? और कोई? The fourth question. फोर्थ, अच्छा फर्स्ट प्रिंसिपल वाला। Yes, sir. हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल किस किस को आता है भाई? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड सीखा भाई डेरिवेटिव का? Yes, sir. एक तो होता है डायरेक्टली हम जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं डेरिवेटिव के उनको यूज करके डेरिवेटिव कर लेते हैं, प्रोडक्ट रूल, कोएफिशिएंट रूल या चेन रूल लगाकर। एक होता है जो ओरिजिनल मेथड है कि आया कहां से डेरिवेटिव, वो आपका है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। 11th में आपने पढ़ा होगा, याद है सभी को? yes Yes. Sir. तो log 1 plus x का आपको क्या करना है? डेरिवेटिव सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड के अकॉर्डिंग आप करना क्या है आपको? बेसिकली फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का कि y डैश जो होगा वो ये होगा, लिमिट h टेंड टू 0 log 1 plus x की जगह आप क्या कर दोगे? अगर x लिखा है तो x की जगह हम क्या ले लेंगे? log x माइनस h या x माइनस h या x प्लस h ले लेते हैं। मतलब क्या X करते हैं plus बेसिकली? H. हाँ, मैं दिखाता हूँ, देखो करते क्या है बेसिकली। क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड? कहता है कि आपको कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ, लेट्स से जैसे y दिया हुआ, लेट्स से sin x दिया हुआ है, तो हमने क्या करा, लेट्स से y में थोड़ा सा एक चेंज कर दिया डेल्टा y, और जब x में कितना चेंज किया? डेल्टा x। ठीक है, तो हमने क्या किया? माइनस किया, तो डेल्टा y का वैल्यू आया sin x प्लस डेल्टा x माइनस sin x, और दोनों तरफ डिवाइड कर दिया किससे? डेल्टा x से, क्योंकि हमें डेरिवेटिव निकालने का मतलब होता है dy बाय dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज dy बाय dx या डेरिवेटिव। तो दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया किससे? डेल्टा x से। और अब हमने कंडीशन लगा दी कि ये जो डेल्टा x है ये टेंड्स टू 0 है। कितना है? डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x, लिमिट लगा दी कि जब डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब ये जो x में जो चेंज है वो बहुत ही इंस्टेंटेनियस चेंज है, बहुत ही छोटा चेंज है। तो लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 sin x प्लस डेल्टा x माइनस sin x होल डिवाइड बाय डेल्टा x। अब क्या कर दिया हमने, जो लेफ्ट साइड है उसको dy बाय dx से रिप्रेजेंट कर दिया। यही आपका dy बाय dx होता है, मतलब डेल्टा y में जो चेंज है, मतलब y में जो चेंज है उसको डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर दिया, और नीचे डेल्टा x, और लिमिट लगा दी डेल्टा x टेंड टू 0, मतलब जब x में जो चेंज है वो बहुत ही छोटा चेंज है, बहुत ही छोटा। तो उसी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? dy बाय dx से। और राइट साइड पे तो आपको समझ में आ गया, एक लिमिट का क्वेश्चन बन गया है, दिख रहा है सभी को? यस सर। तो बस हाँ, तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 sin x प्लस h, मतलब डेल्टा x की जगह h लिख देते हैं कभी कभी। ठीक है, ये लिख देते हैं डायरेक्टली। तो इतना ये जो मैंने ऊपर से नीचे तक दिखाया है ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया, बट आप डायरेक्टली जब भी आएगा कि y इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट उससे कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, तो डायरेक्टली आप ये स्टेप लर्न कर सकते हो। तो मतलब बेसिक फॉर्मूला अगर मैं बोलूं y इक्वल टू अगर fx कुछ दिया हुआ है और आपको dy बाय dx निकालना है, तो आपको क्या करना है? ये लिखना है, लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस fx ओरिजिनल फंक्शन डिवाइड बाय h। ठीक है बेटा? तो अगर आपको लिमिट इवैल्यूएट करना आता है तो राइट साइड जो मैंने लिखी है डेरिवेटिव की फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के अकॉर्डिंग वो आप इवैल्यूएट कर लोगे। आया समझ में? Yes, sir. सभी को क्लियर है? तो मान लो जैसे अगर पेपर में लाइक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें तो नहीं आएगा, सब्जेक्टिव एग्जाम में तो पूछ सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल वैसे तो मतलब पूछेगा ही नहीं, क्योंकि अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है तो उसके लिए सब्जेक्टिव लाइक एग्जाम में ही पूछा जा सकता है। आज नहीं लगी उरी वही करवाया था रेगुलर वगैरह। इतवार का टिकट ली। यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes. ठीक है, तो इसमें तुम्हें y इक्वल टू दिया हुआ था, log 1 प्लस x, इसका आपको डेरिवेटिव करना था। तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करोगे?
लिमिट s टेंड टू 0 लिखोगे log 1 प्लस एक्स प्लस एच माइनस log 1 प्लस एक्स और होल डिवाइड में h। अब आपको राइट साइड पे जो लिखा हुआ वो लिमिट इवैल्यूएट करनी है। अब आपने देखा कि इसका लिमिट इवैल्यूएट करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आपको मैनिपुलेशन नहीं कर पा रहे हो, लॉग के फॉर्मूले लर्न नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें देखूं एल ऑपरेटर रूल लग सकता है राइट साइड पे, जल्दी से बताओ। राइट साइड पे क्या एल ऑपरेटर रूल लगा सकते हैं हम इसमें? Yes, sir. एच के वैल्यू 0 पुट करेंगे, ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, तो भाई Yes. एल ऑपरेटर रूल लगा दो इसमें, है ना? ठीक है, तो एल ऑपरेटर रूल लगा दिया, क्या आएगा बताओ? 1 over 1 plus x. 1 over 1 प्लस एक्स प्लस एच। X plus h. ठीक Yes. है, ठीक है, फिर आगे Minus 1 over 1 plus x. माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक X. है, और होल डिवाइड में क्या चल रहा है? एच का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? तो 1 नहीं आ जाएगा. हाँ भाई, हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, बात पता है? यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम डेरिवेटिव? एच का कर रहे हैं ना, एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ऊपर नीचे। तो 1 आएगा. हाँ, तो एच का 1 आएगा, वेरी गुड। ठीक है, Yes, sir. ये बात समझ पाई सभी को भी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जब एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एच के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो आपने पहले का कर दिया, तो पहले का आपने क्या लिखा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एच। ठीक है, और जो 1 प्लस एक्स प्लस एच है उसका भी तो डेरिवेटिव करूंगा, तो कितना आएगा? 1 का 0 आएगा, x का dx by dh. d। हाँ, तो अच्छा ठीक है, लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ, जब हम इस तरह से डेरिवेटिव करते हैं, तो ये अब जो हमने डेरिवेटिव करा है ऊपर नीचे, तो जब क्वेश्चन में लिखा होता लिमिट x टेंड टू 0 लिखा होता तो x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे होते थे, तो यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं? H. h के रिस्पेक्ट में, तो जो x है उस वाले को क्या मानेंगे? किसी कांस्टेंट की तरह मानेंगे ना। Yes, sir. ठीक है, तो सिर्फ क्या आएगा? तो ये वाला पार्ट तो 0 नहीं हो जाएगा डायरेक्टली? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है समझ में? तो Yes, सिर्फ sir. क्या आएगा आपका? ये वाला पार्ट आएगा ना सिर्फ। Yes, sir. और इसमें भी, और हाँ, मैंने क्या बोला, जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो ऊपर नीचे, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ऊपर नीचे डेरिवेटिव हम? H. H. हाँ, मतलब ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो गया ना, तुम्हारा h टेंड टू 0 है, तो जो हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे उसमें x टेंड टू 0 होता था, राइट? तो ऊपर नीचे आप डेरिवेटिव कर देते थे, राइट? तो वो x के रिस्पेक्ट में करते थे। यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में अब कर रहे हैं डेरिवेटिव? h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, क्योंकि नीचे जो h लिखा है उसका हम डेरिवेटिव 1 लिख रहे हैं, और ऊपर भी h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब ऊपर वाला डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एच, ये हमने चेन रूल लगा दिया। और जो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 1 का 0, x का 0, h का 1 माइनस इसका तो 0 हो जाएगा ना डेरिवेटिव। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और डिवाइड में क्या है? h का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 आएगा, राइट? अब अगर मैं h के लिए 0 पुट करता हूं तो अब क्या नॉट डिफाइंड फॉर्म में आएगा या प्रॉपर आंसर आएगा? क्या आंसर आ रहा है? Sir, defined आ रहा है. कितना? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। और अगर आप वैसे भी डेरिवेटिव करते हो log 1 प्लस एक्स का क्या आता है? यही आता है ना? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से बिना मैनिपुलेशन एल ऑपरेटर लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो बेटा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो ये तो सब्जेक्टिव आ गया है बाकी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, तो आप डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हो, उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाने की जरूरत नहीं। मतलब ये ओरिजिनल मेथड है कि इस तरह से आता है डेरिवेटिव। ठीक है बेटा? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और बताओ भाई, इंटीग्रेशन स्टार्ट करें या और किसी के उसमें डाउट? ये Yes. वाली ऑप्शंस नहीं थी। इसमें ऑप्शन नहीं बेटा, ये तो ऑप्शन वाला था ही नहीं, इसमें तो मल्टीपल चॉइस दिए नहीं होते आपको। ये तो आपका वो था, क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सॉल्व बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। No, ठीक sir. है? ऐसे था option. इसके ऑप्शंस दिए हुए थे? Yes, sir. क्या दिए हुए थे? Yes, क्या sir. दिए हुए थे ऑप्शंस? क्या दिए हुए थे? पॉइंट की रिस्पेक्ट में थी। 1 ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ था? No, sir. अच्छा, Numeric values. तभी बच्चों का डाउट है। हाँ, तो हाँ, क्या क्या दिया हुआ था? So numeric values थी सब ना. अच्छा, तो डेरिवेटिव ही करना था या डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे निकालना था, ऐसा भी कुछ दिया था? So किसी point पर नहीं, ऐसी same ही question. ऐसे दिया होता फिर तो यार गड़बड़ हो गया कुछ, मतलब हाँ इसमें लाइक उसमें ना क्वेश्चन में ही गड़बड़ हो गई। तो इसका तो यही आएगा ना, क्योंकि आप log x का करते हो क्या आता है? 1/x आता है, राइट? डेरिवेटिव तो log 1 प्लस एक्स का करोगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का करोगे तो 1 आएगा, तो यही आएगा आंसर। तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ होगी।
ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? Yes. ठीक है, और बताओ। नो सर, सर करवाओ इंटीग्रेशन शुरू। ठीक है, इंटीग्रेशन स्टार्ट करें भाई। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अच्छा जैसे आपका पिछला वाला जो भी आप लाइक फर्स्ट टर्म का जो भी लाइक सिलेबस है आपका प्लस 11th का, अब जो चैप्टर्स हमारे सेकंड टर्म के आ रहे हैं आपके बोर्ड के लिए भी आ रहे हैं और लाइक हमें आगे के लिए भी पढ़ने हैं, तो इंटीग्रेशन उसमें उसके बाद आएगा AY डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल, AY डिफरेंशियल इक्वेशंस आएगा, फिर वेक्टर 3D आएंगे, 2 चैप्टर्स जो कनेक्टेड है आपस में, प्रोबेबिलिटी जो 11th वाला भी और 12th वाला भी, तो ये हम सीरीज में इस ऑर्डर में पहले कंप्लीट करेंगे बेटा, ठीक है? ठीक है, यस सर। Okay, sir. अच्छा मैं चलूंगा थोड़ा सा फास्ट, तो भाई आपको घर पे लाइक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है सभी को, ठीक है भाई? एंड ध्यान से सुनना है, कुछ नहीं आता तो क्लास में पूछो, बिकॉज अगर यहाँ पर मिस कर दिया तो फिर आगे वो कनेक्टेड चीजें हैं सारी की सारी, तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है बेटा? तो आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर ये सेकंड सेमेस्टर में भी आएगा? हाँ ये आपका जो अब मतलब आगे का सिलेबस, हाँ जो अब आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है, आपके भी टर्म 1 टर्म 2 हो रहे हैं ना, बोर्ड के भी पेपर कैसे हो रहे हैं? यस सर सर। सेम। हाँ सर ऐसे तो आपका जो मेरे ख्याल से अभी तक सिर्फ डेरिवेटिव आया था और एप्लीकेशन डेरिवेटिव आएगी, राइट? यस सर। पेपर में। Yes, sir. हाँ तो अब आगे का जो सिलेबस है वही मैं कंटिन्यू करूंगा, वही कराऊंगा, और थोड़ा बहुत जो तुम्हारा 11th का फंक्शन कंटिन्यूटी जो अभी छूट गई हैं सारी चीजें, वो भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लाइक बताता रहूंगा मैं, ठीक है? बाकी अभी सीरियल ऑर्डर में हम सेकंड टर्म की जो मैंने चैप्टर बताया इंटीग्रेशन, उसमें डेफिनेट इंडेफिनेट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड, वेक्टर 3D, डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी, यही कंप्लीट करेंगे पहले, ठीक है? यस सर। Yes, sir. और हाँ ठीक है, कोई बोल रहा है कोई भाई कुछ? क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इंटीग्रल स्टार्ट कर रहे हैं आज। सबसे पहले इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स में करना क्या है, सबसे पहले हमें जैसे ही पता है डेरिवेटिव सभी ने पढ़ा है, रिजल्ट बेटा आ जाएगा, जल्दी मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है? मैं बोल दूंगा पीछे तो जल्दी से पता लग जाएंगे Yes, sir. सबके मार्क्स, ठीक है? ओके ओके, सबसे पहले जैसे मैं कहता हूँ डेरिवेटिव बोलता हूँ, sin x का क्या होता है? sin x का आप डेरिवेटिव लिखोगे cos x होता है, राइट? cos ठीक है। x। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कि भाई जो cos x लिखा है मैंने, वो किसका डेरिवेटिव है? ये मेरा Minus इंटीग्रेशन sin का x। क्वेश्चन बन गया। माइनस sin x। Sin it. नहीं नहीं बेटा, माइनस साइन एक्स नहीं, आराम से आराम से आराम से देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला डेरिवेटिव साइन एक्स आपका cos x होता है। अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ, मुझे cos x दिया हुआ है, मतलब किसी का डेरिवेटिव दिया हुआ है, जब कोई फंक्शन दिया होता है और आपको कहता है डेरिवेटिव निकालो, तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल देते हो या स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख देते हो। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करा, ये मुझे नहीं पता ये कौन था, लेकिन मुझे उसका डेरिवेटिव गिवन है, ये गिवन है, और मुझसे कहा गया कि अगर किसी का डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव cos x है, तो उसका इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है? एंटी डेरिवेटिव है। क्या ये एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव का उल्टा, हाँ तो एंटी डेरिवेटिव cos x का क्या होगा, या इंटीग्रेशन ऑफ Sin x. cos x क्या होगा? आई में x प्लस Sin c। Minus sin x. ठीक है, तो ये तो मुझे पता है कि भाई sin x का cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x होगा। सभी को बेटा म्यूट रखना है अपने आप को, ठीक है? हाँ मैं अभी अलाउ करूंगा, तब क्वेश्चन होगा तो पूछना बेटा, ठीक है? बिकॉज बैकग्राउंड साउंड आ रहा था पीछे, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। ओके, तो sin x का मैंने लिखा, यू कैन रेज योर हैंड, अगर कुछ डिफिकल्टी हो रहा है, किसी को नहीं समझ आ रहा, तो आई कैन आस्क हिम कि आप अनम्यूट करके बताओ मुझे, ठीक है? ओके, sin x का मैंने बोला डेरिवेटिव होता है cos x। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मुझे किसी का डेरिवेटिव गिवन है cos x और मुझसे कहा गया कि वो किसका था, किस फंक्शन का डेरिवेटिव था, तो दैट इज इंटीग्रल, जो हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, और उसको एंटी डेरिवेटिव नाम से भी जानते हैं, तो दैट इज sin x, सभी को पता है। लेकिन अभी क्वेश्चन इसमें एक प्रॉब्लम आती है, क्या? इसका जो आंसर होगा वो यूनिक नहीं है, मतलब जो मैंने cos x का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन निकाला, sin x आ गया, पर ये यूनिक नहीं है। क्यों नहीं है? बट भाई अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ sin x की जगह sin x प्लस 3 का, तब भी क्या आएगा? cos x आएगा, क्योंकि 3 का तो 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ cos x का, तो फिर तो मैं ये भी लिखना चाहिए मुझे। अब प्रॉब्लम यह है कि यूनिक नहीं है, मतलब cos x का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है इंटीग्रेशन, तो फिर मैं क्या लिखूं? तो मेरा तरीका है लिखने का क्या, कि जब भी fx का आप इंटीग्रेशन करोगे लेट्स से, तो उसका आंसर लेट्स से कैपिटल fx आता है, ये मैंने f स्मॉल f लिखा है जिसका मैं इंटीग्रल कर रहा हूं, और उसका आंसर लेट्स से fx आता है, कैपिटल fx, तो प्लस c लिख दिया साथ में, मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट जरूर होगा। अब वो कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, पर आपको याद रखना है कि जो कांस्टेंट होगा ये रियल नंबर होगा,
क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 आता है, तो इसका मतलब cos x का जो cos x मैंने लिखा है वो sin x का भी डेरिवेटिव हो सकता था, sin x प्लस 3 का भी डेरिवेटिव वही होता, sin x प्लस 800 का भी वही होता, sin x माइनस 3 होता या √3 होता तो उसका भी डेरिवेटिव यही होता। तो इसलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया। क्लियर है? हैंड रेज कर सकते हो अगर नहीं आ रहा बेटा समझ में, ठीक है? क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड आपको रिजल्ट याद रखने, ठीक है? तो इंटीग्रेशन में जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे आपने डेरिवेटिव के लर्न करें तो कुछ फॉर्मूले जो हैं वो तो डेरिवेटिव से ही आप लर्न कर लोगे। जैसे पहला आता है, सर रिपीट कर सकते हो? हाँ बेटा, मैंने क्या बोला, ये बात समझ में आई कि मैंने सी क्यों लिखा? मैंने बोला कि अगर किसी फंक्शन का आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है और आपको बताना है कि वो फंक्शन क्या था, तो बेसिकली ऑपोजिट कुछ उल्टा करना है, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा हम उसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इंटीग्रेशन। तो अगर आपने कहा कि sin x का डेरिवेटिव cos x आता है, तो मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि sin x नहीं दिया हुआ इस बार, मुझे बस ये बताया हुआ है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, किसी ने ऐसे बोला मुझे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर, लेट्स से यहाँ पे दिया नहीं और आपको बोल दिया 2x आया, अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन है वो बताना है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, ये जो आंसर आया 2x, इसका क्या कर दोगे, एंटी डेरिवेटिव। इस तरह से लिखा जाता है, इंटीग्रेशन का साइन है और साथ में वो फंक्शन लिख के 2x dx साथ में लिख देते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये वाला फंक्शन जो था वो कौन सा था जिसका मैंने डेरिवेटिव करा, तो वही मेरा आंसर होगा यहाँ पे। अब मेरे को ये पता है कि एक्स स्क्वायर का अगर मैं डेरिवेटिव करता था, मैंने सीखा था कि एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करते थे तो 2x आता था, तो यहाँ पर भाई क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर ही होगा। पर प्रॉब्लम ये आ गई, इसका आंसर यूनिक नहीं है। यूनिक मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर ही पॉसिबल नहीं है, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी हो सकता था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी हो सकता था, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी डेरिवेटिव क्या होता, 2x होता। एक्स स्क्वायर प्लस 6 का भी डेरिवेटिव वही होता। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या लगा दिया, साथ में एक कांस्टेंट लगा दिया c, और मैंने बोला जो कांस्टेंट c लिख रहा हूं वो कौन सा कांस्टेंट है, रियल नंबर है। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। तो कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूले आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपको याद रखने फॉर इंटीग्रेशन। तो पहला आता है, जैसे डी बाई डी एक्स आप करते थे x की पावर n का, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर x की n का करेंगे तो क्या होगा, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c हमेशा लिखना है, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, ये नहीं भूलना। अब वो 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, तो ये अभी हमें पता नहीं, बस c लिखना है आपको। नेक्स्ट, अब आपको पता है कि cos x जो होता था वो sin x का डेरिवेटिव होता था, तो sin x का अगर एंटी डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा, cos x आएगा बेटा, माइनस cos x आएगा। वेरी गुड, क्योंकि आपको पता है कि cos x का डेरिवेटिव होता था माइनस sin x, तो माइनस cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, प्लस sin x। और इसी तरह से आपको पता है कि cos x किसका डेरिवेटिव आता था, sin x का, यहाँ पर sin x आएगा। तो ये वाले जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ ये तो आप वैसे भी रिलेट कर पाओगे कि क्या हो रहा है। ऐसी sec square x किसका होता था डेरिवेटिव, 10x का। 10x इसी तरह से हाँ ठीक है, cos x स्क्वायर होता था किसका, माइनस cot का हो जाएगा, साथ में प्लस c भी लिखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। फिर होता था sec x 10x, ये होता था हमारा sec x ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x, ये किसका होता था, माइनस आ जाएगा cosec x प्लस c, ठीक है। तो ये तो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गए जो लाइक बेसिकली हमें पता है कि डेरिवेटिव से ही लिंक करके हम देख सकते हैं किस किस का आता था। फिर इसी तरह से और है कुछ जो आपको लर्न करना है, जैसे e की पावर x का, याद है, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही रहता है, राइट। फिर है e की पावर x का ग्राफ बता दो एक प्लीज। हाँ, मैं कुछ फंक्शन ना, मैं अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ ये वाला टॉपिक, तो जैसे आपके कुछ फंक्शन है बेसिक, मैंने कौन सा मॉडल्स बताया था आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया था, नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन दोनों कनेक्ट करके बेटा समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि दोनों फंक्शन आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। उससे पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा, इनवर्स फंक्शन जो होता है, किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो कैसे पता लगेगा कि फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं, तो वो भी सिखाऊंगा, वो सारे टॉपिक एक साथ कनेक्ट करूंगा बेटा, ठीक है। ओके, तो 1/x कोई बताएगा, 1/x किसका होगा भाई, लोगो मोड ऑफ x प्लस। अच्छा, तो यानी कि ये जो 1/x का मैंने लिखा है इंटीग्रेशन, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, ये बात समझ में आई? yes
यहाँ पर ये जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है इसमें याद रखना n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, बस -1 के अलावा कुछ भी हो तब तो ठीक है ये फॉर्मूला, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि -1 + 1 करोगे 0 आएगी x की और डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फिर 10। अच्छा e की पावर x आ गया, फिर कैसे करेंगे? e तो आपका यूलर नंबर हो गया, उसकी पावर x करते हैं तो e की x ही आता है, लेकिन अगर a की पावर x है, 2 की पावर x या 3 की पावर x, तब क्या लिखेंगे? तब लिखते हैं a की पावर x बाय लोग डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आता था, इसमें डिवाइड में आएगा, इसमें कहाँ आएगा? डिवाइड में, लॉग ए डिवाइड में आएगा, जब डेरिवेटिव करते थे तो मल्टीप्लाई में आता था। अच्छा, इसमें मैंने जो डिवाइड में लॉग ए लिखा है तो मैंने बताया था तुम्हें लास्ट टाइम भी कि जब भी लॉग लिखते हो मैथ्स में तो बाय डिफॉल्ट अगर बेस नहीं दिया हुआ तो कौन सा बेस कंसीडर करते हैं? लोग Natural बेस log. ई कंसीडर करते हैं, राइट, ठीक है, तो ये बात याद रखनी, ठीक है, अनलेस स्पेसिफाइड, जब तक नहीं दिया तब तक हम ये मानेंगे। फिर आता है अब मैं लिख रहा हूँ, बताना ये किसका होता था, और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है किसी का? साइन इनवर्स Sin x x. साइन इनवर्स एक्स का होता था भाई, ठीक है। अच्छा, अगर माइनस आ गया तो किसका हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स का हो Cos जाएगा, inverse. ठीक है, हाँ ठीक है, वो मैं लिखने रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ये किसका होता था? 1 + x स्क्वायर, Tan inverse. tan इनवर्स एक्स का होता था, वेरी गुड। इसी तरह से नेगेटिव आ गया तो कॉट का हो जाएगा, और ये किसी को याद आ रहा है? 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये किसका हो जाएगा? सेकंड इनवर्स x हाँ, सेकंड इनवर्स x का हो जाएगा, प्लस c, सबके साथ प्लस c लिखते रहोगे, वो भूलना नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? वाले फॉर्मूले तो मैंने ऐसे लिखे हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई किसका कौन सा किसका आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ तक तो मतलब डिफिकल्टी नहीं होगी, सबको आ गया होगा समझ में, क्लियर है यहाँ तक सभी को भी? यस सर। ठीक है, अब आते हैं कुछ और जो फॉर्मूले मुझे लर्न करने, अलग से लर्न करने पड़ेंगे भाई। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई 10x किसका आता था डेरिवेटिव, अब ये तो हमने ऐसे लर्न नहीं करा था ना कि भाई इसका डेरिवेटिव 10x होता था, तो इसके लिए अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे लर्न करना पड़ेगा कि 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है log sec x होता है, ठीक है, क्या होगा? log sec x। अच्छा, आप चेक कर सकते हो, अगर आप गलत लिख रहे हो तो आप चेक कर सकते हो कि log sec x का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो 10x ही आएगा क्या? देखो इधर log sec x का डेरिवेटिव करके जल्दी से देखो क्या आता है। 10x आएगा log sec x का करोगे तो 1/sec x हो जाएगा, और फिर sec x का करोगे तो sec x 10x आएगा, तो sec कट गया और आपका 10 बचेगा, तो ये लर्न हो गया, मतलब ठीक है, मतलब चेक भी कर लिया मैंने कि भाई हाँ ठीक लिखा है। इसी तरह से cot x का क्या होगा? log sin x इसका होता है log बेटा sin x होता है, क्या होता है? अच्छा, log sin x + c लिखो या माइनस का log cosec x + c लिख दो, ये बात समझ में आई? माइनस क्यों लिख दिया मैंने? इसी तरह से इसको भी ऐसे लिख सकते हो, माइनस log cos x + c, क्योंकि sec जो होता है 1/cos होता है और जो sin होता है वो 1/cosec होता है, एंड आपको पता है कि log m/n का एक फॉर्मूला होता है log m - log n, तो माइनस जब करोगे आप log m - log n लगाओगे, उसमें log 1 हमेशा कितना होता है? 0, चाहे कोई सा भी बेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये दो स्टैंडर्ड मुझे लर्न करने पड़ेंगे, रिजल्ट जो मैंने मतलब नहीं सीखे थे, तो ये लर्न करना पड़ेगा। इसी तरह से sec x का अगर करना पड़ेगा तो क्या होगा? अगर sec x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो क्या फॉर्मूला इसके लिए? log, अब ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, इसका होता है log sec x + tan x। अच्छा, स्कूल में पढ़ चुके हो क्या ये? यस सर पूरा हो गया इंटीग्रेशन? स्टार्ट हुआ हमारा। स्टार्ट हुआ सर स्टार्ट हुआ है, चलो ठीक है, तभी याद है फॉर्मूले, चलो अच्छी बात है। तो तुम जल्दी जल्दी करोगे तो मैं जल्दी जल्दी करा पाऊंगा, तो आपको भी सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट डेटा याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी समझ में आएगा, एंड इट वुड हेल्प मी, ताकि हम जल्दी से पेज से और सिलेबस फिनिश कर पाए अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, ये दोनों कनेक्टेड है, देखो मतलब ऐसे है कि आप लर्न भी करोगे तो दो फॉर्मूले आपस में कनेक्टेड से होते हैं, कुछ प्लस माइनस का डिफरेंस होता है या थोड़ा बहुत सेम से ही होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो लर्न करने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। अब आता है इंटीग्रेशन करने के तरीके, भाई इंटीग्रेशन अगर करना है, अभी इतने ही करते हैं, और भी वैसे फॉर्मूले हैं वो बाद में बताऊंगा। तो अब हमने ये लर्न कर लिया, लेट्स से फॉर्मूलास, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद हो गए। अब इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका है? जैसे प्रोडक्ट जब हम वो करते थे, डेरिवेटिव करते थे, तो डिफरेंशिएशन के लिए भाई आप 3 तरीके करते थे बस, और आंसर आ जाता था आपका। कौन सा? या तो प्रोडक्ट रूल लगा देते थे, कोशेंट रूल लगा देते थे, या फिर चेन रूल लगा देते थे, आपका आंसर आ जाता था। इन 3 के अलावा ज्यादा कुछ लाइक वो करना नहीं होता था, बाकी कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन करनी होती है, बाकी आंसर आ जाता था। अब जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में भाई
करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे 10-12 तरीके होंगे, उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो बहुत सारे मेथड हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसलिए इंटीग्रेशन बच्चों को टफ लगता है, या थोड़ा सा लाइक लगा लो कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। जब आप करोगे प्रैक्टिस तो आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू डेरिवेटिव। लेकिन अगर वो सारे के सारे टाइप्स अगर आपको याद है तो यू कैन मतलब फाइंड आउट कि भाई किस तरह से हमें सॉल्व करना है इंटीग्रेशन। और कई बार तो ऐसा होगा कि एक से ज़्यादा तरीके से आंसर आ जाएंगे। अच्छा, आंसर में कभी कभी क्या होगा, डिफरेंट भी आ जाएंगे थोड़े बहुत आंसर, बट उनको अगर सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो आंसर वो सेम ही होंगे। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन में मैंने 2 फॉर्मूले लिख दिए भाई, log sin x भी लिख दिया इसका और माइनस log cos x भी लिख दिया, cos x। तो मैनिपुलेट करके अगर मैं निकालूं sin x को 1 by cos x लिखकर, तो मेरा आंसर एक ये आ रहा है और एक बच्चे ने बोला ये आंसर है, तो दोनों ही ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि अगर आपका मेथड अलग अलग होगा तो आपके आंसर भी थोड़े बहुत डिफरेंट आ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो उसमें अब पहला तरीका आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंटीग्रेशन का फर्स्ट मेथड है निकालने का, सब्स्टिट्यूशन। क्या है ये सब्स्टिट्यूशन? तो लेट्स से मुझे एक क्वेश्चन दिया है, लेट्स से मुझे इंटीग्रल फाइंड करना है, क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन, क्वेश्चन में दे दिया लेट्स से x 2x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा दे दिया, या x स्क्वायर प्लस 7 दे दिया dx। ये सॉल्व करना है मुझे, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो मैंने सबसे पहले ऑब्जर्व करा कि भाई इसका कोई डायरेक्ट रिजल्ट या डायरेक्ट फॉर्मूला तो मैं नहीं लगा सकता हूँ। लास्ट स्लाइड दिखानी बेटा, ये ठीक है बेटा। ठीक है, मैं ये भेज भी दूंगा क्लास के बाद, मैं ग्रुप पर भेज दूंगा, ठीक है बेटा। ओके, क्लियर है राजा? ठीक है। तो पहला आता है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, देखो एक तो होगा कि डायरेक्टली जो क्वेश्चन दिया उसमें आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट लग गए, मतलब डायरेक्टली आपने सॉल्व कर दिया इंटीग्रल। लेकिन अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं लग रहे तो फिर मुझे कोई ना कोई तरीका लगाना पड़ेगा। उसमें पहला मेथड आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार लगेगा, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन, मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैंने देखा 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7, कोई कोशेंट रूल नाम की कोई चीज नहीं है इसमें इंटीग्रेशन में। तो फिर मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, सिंप्लीफाई और कर नहीं सकता इसे। तो हम क्या करेंगे, हमने ऑब्जर्व किया कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको अगर मैं t मान लेता हूं, या कुछ भी मान लो, टी वी कुछ भी मान लो, एक और वेरिएबल मान लिया। तो अब अगर मैं दोनों साइड डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आएगा, x स्क्वायर का आएगा 2x, 7 का आएगा 0, साथ में लिख दिया dx और यहाँ पे लिख दिया dt। जैसे आप dx बाय dt लिखते हो, मैंने dx लेफ्ट साइड पे लिखा है और dt राइट साइड पे लिख दिया। अब हमें मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि जब आप x स्क्वायर प्लस 7 को रिप्लेस कर रहे हो t से, तो जो dx भी लिखा हुआ है उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, dt से। तो कैसे, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt डिवाइड बाय 2x आ गया, राइट? यहां तक ठीक है। तो हमने रिप्लेस किया 2x एज इट इज, x स्क्वायर प्लस 7 की जगह आपने t लिख दिया और dx की प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt डिवाइड बाय 2x। आपने ऑब्जर्व किया कि 2x कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्वेश्चन अब चेंज हो गया। क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या बन गया, dt डिवाइड बाय t, ये बन गया। मतलब जो ऊपर वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन अब सेम हो गए। हाँ बोलो बेटा। फिर इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक स्टेप रिड्यूस करके, जहाँ पे 2x dx इक्वल टू dt तक करके, हाँ हाँ, मैं उसको समझ गया 2x समझ dx गया। को वैल्यू हाँ हाँ डायरेक्टली यार, मैं पुट समझ करते गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं भी यही करने वाला था, बट थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना था कि कई बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आता कि भाई 2x dx जो लिखा हुआ है उसको डायरेक्टली, आप ये बोल रहे हो ना कि 2x dx को डायरेक्टली dt लिख दो, वो काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? यही कह रहे हो यस ना? सर, यस मैं समझ गया। बिल्कुल 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 कर सकते हैं सर, तो वही करेंगे, क्योंकि ये तो मैं वैसे ही समझा रहा हूँ इसलिए मैंने ऐसे काट के दिखाया। लेकिन आपको दिख रहा है कि हाँ 2x dx को पूरे को dt से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ऐसे रिप्लेस कर दो, ठीक है। लेकिन अब क्या ये स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर सकते हैं इसमें इंटीग्रल का? कर सकते हैं। ये तो वो हो गया 1 by Yes, sir. dx, क्या होता था इसका, log होता था। Log. तो हमने log लिख दिया, t है क्योंकि यहाँ पर प्लस c, और अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना था याद है, क्या था, x स्क्वायर प्लस 7 यही था ना? सभी को आया समझ में? Yes, sir. जब भी आपका आंसर निकलेगा, आप क्रॉस चेक करके देख भी सकते हो कि अगर log x स्क्वायर प्लस 7 का प्लस c का अगर डेरिवेटिव करते हो आप, तो log का होगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, 7 का 0 और प्लस c का 0 हो गया। तो क्या वही आंसर आ जाएगा जो लिखा हुआ है? यस ठीक है, सभी को आया समझ में? Yes, sir. Yes, तो इसमें पता कैसे लगेगा, आपको कुछ देखना है कि डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा लिखा हो जिसका डेरिवेटिव करने से कुछ ऊपर वाला जो आपका न्यूमरेटर है वो कैंसिल आउट हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। तो आपको ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ेगा, मतलब ऐसा पार्ट ढूंढना पड़ेगा। तो ये तो बहुत इजी था, मतलब डायरेक्टली देखकर ही पता लग रहा था। कुछ और देता हूं, जैसे लेट्स से बताना किसको लेट करेंगे। लेट्स से हमने लिया
क्वेश्चन में लिखा हुआ है x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx। इसमें किसको लेट करेंगे? x स्क्वायर x स्क्वायर को लेट करेंगे। समझ में आ गया बेटा सभी को? Yes, sir. हो जाएगा? ये करके दिखाऊं, जल्दी से बताओ फटाफट। हो जाएगा? कोई Yes, बच्चा sir. बोल रहा है अगर नहीं होगा, नहीं समझ में आया तो हाथ उठा दो ताकि मैं करके दिखा दूं, और सभी हो को जाएगा समझ में सर। आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट है, लेट्स से अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देता हूं। लेट्स से क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट साइन 2x cos 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसमें मैं दोनों को मान सकता हूं, क्योंकि भाई cos का भी डेरिवेटिव साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव में भी cos आता है, तो बस माइनस साइन का फर्क आता है एक में। तो और 2x का तो हम कर ही लेंगे, 2 होगा वो तो कांस्टेंट है। तो अब लेकिन मानना किसको है? चॉइस मेरी क्या होनी चाहिए, किसको मानूं मैं? दोनों से आंसर निकल जाएगा या एक को मानना चाहिए किसी को? बताओ। सर रूट ऑफ साइन 2x को मानना चाहिए। रूट के साथ मानना चाहिए यार, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। और इसके देखो क्या हो जाएगा, अगर आप ऐसे मानोगे तो फिर तो ऐसे करना पड़ेगा, 1/2 √x और फिर sin x का cos 2x और इनटू में 2 dx इक्वल टू dt, ऐसे आएगा। सर फिर dx की वैल्यू क्या होगी? हाँ, So sign. सिर्फ अब देखो, अब एक बच्चे ने बोला रूट साइन 2x, चलो आपने माना और आपने ऑब्जर्व किया कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि देखो क्या है, इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, इसकी जगह ये जो मैंने सर्कल किया इसकी जगह आप क्या लिखोगे, 2 तो कट जाएगा ही, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी रूट साइन x की जगह आपने t माना है। मैंने कहा था एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके से आ जाता है, तो ऐसा हो जाएगा कि एक मेथड थोड़ा सिंपल होगा, एक तरह से क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या लेंथी हो जाएगा प्रोसेस, और कुछ ऐसा हो जाएगा कि कभी कभी तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे फिर आप, तो वो प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। तो इसकी जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ dt से, ठीक है, ये मैंने रिप्लेस कर दिया, लेकिन ये वाला पार्ट ऊपर भी तो जाएगा, तो साथ में आ गया क्या, sin 2x। ठीक है भाई, यहां तक ये क्लियर है? यस सर। लेकिन अब आप इसकी वैल्यू तो दोबारा रिप्लेस कर सकते हो ना, इसकी वैल्यू तो t थी, तो ये क्या बन गया, t स्क्वायर बन गया बेसिकली, है ना? ये ठीक है? यस सर। यस सर। तो आप t स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्या करोगे, एक पावर ऊपर इंक्रीज कर दोगे, एक 3 नीचे लिख दोगे, और फिर t की वैल्यू पुट कर दोगे, कितनी है, sin 2x का रूट है। अच्छा, रूट की पावर 3 कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिखते हैं, Yes, sir. तो हमारा आंसर ये आ गया, राइट? एक बच्चे ने क्या किया और ऐसे कर दिया भाई, किसी बच्चे ने क्या करा, साइन सिर्फ 2x को ही मान दिया, t, साइन 2x को मानेंगे तो क्या आएगा, cos 2x इंटू में 2 dx इक्वल टू dt। तो cos 2x dx की जगह रिप्लेस करके क्या लिख दिया, dt बाई 2 लिख देंगे। तो रूट में जो लिखा हुआ था ये वाला पार्ट, ये क्या बन गया आपका, रूट t बन गया, इंटू में क्या, dt और डिवाइड बाई 2, है ना, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करा हमने भाई, t की और कितनी लिखी है, हाफ लिखी है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, पावर में क्या करते हैं, एक इंक्रीज करेंगे, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2. 3/2 और नीचे भी 3/2 लिखना पड़ेगा, और साथ में पहले से 2 लिखा हुआ, राइट, और प्लस c, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ गया आंसर, t की और 3/2 अपॉन 3 प्लस c, और t की वैल्यू कितनी थी, sin 2x। क्या वही आंसर आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है? यस सर भैया। Yes, sir. वही. तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से आएगा, बहुत तरह से आ जाएगा, पर ऐसा हो सकता था कि एक मेथड से करा तो बहुत लेंथी हो गया, दूसरे मेथड से इजी हो गया, वो आप प्रैक्टिस से होता है ना, मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यू गेट टू नो कि हाँ भाई ये मेथड ज्यादा अप्रोच इजी है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि पेपर में आप एक्सपेरिमेंट नहीं करने बैठोगे। तो जिस बच्चे को कहते हैं ना प्रैक्टिस कर रखी है, उसको पता है कि क्या करना है। कई बार आपको आइडिया नहीं लग रहा तो एक दो स्टेप लिखकर समझ जाओ कि हाँ भाई यार ये प्रोसेस तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आई शुड लाइक फॉलो सम अदर स्टेप, या कुछ अदर अलग मेथड से मुझे करना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, यहां तक तो बेटा किसी को डाउट नहीं है? नो सर। No, sir. थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। लेट्स से क्वेश्चन में दिया हुआ इस बारी रूट 10x होल डिवाइड में sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब क्या करें, बताओ भाई, किसी को क्या समझ में आ रहा है? 10 को चेंज करें sin cos में, क्या करें बताओ? सर 10। अब देखकर तो ऐसा लग रहा है ना कि 10 को चेंज करना चाहिए sin cos में, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने बोला कि कोई एक मेथड नहीं है, लेकिन कुछ अप्रोच ज्यादा लेंथी हो जाएंगी, कुछ अप्रोच इजी होंगी। अच्छा, लेकिन पहले दिमाग में मेरे देखते ही क्वेश्चन को क्या आ रहा है, चलो 10 को तो दिख रहा है कि चेंज करना चाहिए, बट पहले ये नहीं दिख रहा डिनोमिनेटर में कि यार ये तो sin x cos x, सिर्फ 2 मिसिंग है, तो इसको तो मैं sin x sin 2x/2 लिख सकता हूँ, है ना? लिख दें? सर sin x।
हाँ। साइन 2x और 2 ऊपर लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये ठीक है? यस सर। अच्छा, फिर यहाँ के बाद क्या करें? ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैंने बोला था ना ट्रिको के बेटा, अगर आपको फॉर्मूले लर्न है, एक होता है ना, एक होता है लर्न होना कि मैं तुम्हारे से पूछूंगा तुम सोच के मुझे बताओगे, एक होता है क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाता है, मतलब फॉर्मूला इतनी अच्छी तरह से याद है आपको कि क्वेश्चन देखकर ही एकदम दिमाग में ना कॉन्सेप्ट मैप बन जाता है कि हाँ भी इसमें तो ये फॉर्मूला लगाकर आंसर निकल जाएगा। तो साइन 2x मेरे को दिख गया कि वो तो साइन 2x जैसा ही फॉर्मूला बन रहा है, बस 2 मिसिंग है, ऐसे लिख दिया। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? पर्पस ये था मेरा, मुझे साइन 2x का एक और फॉर्मूला भी याद है जो बच्चे बहुत कम याद रखते हैं। साइन 2x का एक तो ये फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, लेकिन एक फॉर्मूला ये भी तो होता है 2 tan थीटा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये भी होता है ना? यस सर। यस सर। Yes, तो sir. अगर मैं ये वाला लगाता हूँ तो जो 10 वाला पार्ट है रूट वाला, वो भी थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है पता है? क्या होता है? ठीक है। सेक्स sec स्क्वायर x, ठीक है। तो sin 2x की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? 2 tan x लिख रहा हूँ, और जो 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर जाएगा उसकी जगह लिख देता हूँ sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई में। अब इससे क्या फर्क पड़ा देखते हैं। तो ये वाला रूट इससे कट गया, नीचे रूट आ गया भाई, x अपॉन रूट x लिखा हुआ है, तो एक x में 2 रूट x होते हैं बेसिकली, तो आप इस तरह से काट सकते हो। तो क्या बचा ऊपर? sec स्क्वायर x अपॉन रूट tan x। अब इसको देखकर तो कोई भी बच्चा बता देगा मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बता दो क्या करें? लेट किसको माने? tan x। किसको मानेंगे? 10x को। बिल्कुल, तो अब यहाँ से तो बताने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछता तो कोई भी बच्चा मुझे जल्दी से बता देता कि सर इसमें तो 10x को आप लेट करोगे तो ऊपर वाला जो sec स्क्वायर है वो उड़ जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन रूट टी आ जाएगा, और 1 अपॉन रूट टी का मैं x की पावर n का रूल लगाकर सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा, जब 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन करोगे तो आप ऐसे लिखोगे, टी ऐसे आएगा ना, 1 बाय रूट टी डी टी, तो आप ऐसे लिखोगे टी की और माइनस हाफ, और फिर करोगे उसमें माइनस हाफ प्लस 1, नीचे भी माइनस हाफ प्लस 1। टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्टली याद ही रख लो इनके ना कुछ। जैसे अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ रूट एक्स का, कोई बताएगा जल्दी से क्या आएगा? ये याद ही रख लो, 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? x 3/2 2/3 x रूट एक्स, क्या आएगा? 2/3 x रूट एक्स, ये आएगा। x के रेन वाला रूल लगाओगे। इसी तरह से 1 बाय रूट एक्स का भी याद रख लो, इंटीग्रेशन क्या आएगा? कोई बताएगा क्या आएगा इसका? बेसिकली रूट एक्स जो डिवाइड में लिखा हुआ है वो हाफ पावर है, हाफ पावर को ऊपर लिखोगे तो बेसिकली ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस हाफ, और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? x की पावर प्लस हाफ और नीचे प्लस हाफ, है ना? तो 2 रूट एक्स आएगा, राइट, बेसिकली, है ना? क्या लिखते हैं? सर इस हाँ बोलो बोलो, सर इसको log of mod of root x plus c लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ? यस सर। बेटा डेरिवेटिव थोड़ी ना कर रहे हैं, डेरिवेटिव थोड़ी ना कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा। इंटीग्रेशन में ऐसे होगा ना, इसको आप ऐसे लिखोगे माइनस, ये ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। यस रूट एक्स को ऊपर लेके जाओगे तो रूट एक्स का मतलब हाफ पावर होती है, और डिवाइड में लिखा है ऊपर लेके जाओगे तो माइनस हाफ आएगा। अब आप इसको इंटीग्रेशन करने का एक रूल होता था ना कि क्या, n+1 पावर में, और नीचे भी यही करते थे, राइट, प्लस सी। सॉल्व करके क्या आएगा? ऊपर हाफ पावर आएगी पॉजिटिव, नीचे भी हाफ पावर आएगी, हाफ वैल्यू आएगी, तो हाफ का रेसिप्रोकल करके 2x के हाफ मतलब रूट एक्स प्लस सी आ गया ना। तो मुझे यार डायरेक्टली लर्न होना चाहिए, इतना लाइक झंझटबाजी नहीं है कि इतना लाइक लिख कर मैं करूँ उसे सॉल्व, तो ये आपको लर्न ही होना चाहिए, बिकॉज यू शुड बी फैमिलियर विद दीज काइंड ऑफ रिजल्ट्स, है ना? ठीक है, Yes, sir. तो ये याद ही रख लो, ये चीज मतलब फॉर्मूले की तरह से रट जाओ कि हाँ भी ये होता है। पेपर में टाइम बचेगा, असली टाइम है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठे हो और आपके पास टाइम है तो आप कर पाओगे क्वेश्चंस, टाइम नहीं है तो फिर लाइक आते हुए क्वेश्चन भी छोड़ने पड़ जाएंगे। तो जितना टाइम बचा सकते हो उतना बचाओ, ठीक है? यस। तो ये समझ में आ गया सभी को कैसे सॉल्व होगा इंटीग्रेशन इसका? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट जल्दी से एक और क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन लेट से दिया हुआ है x+1 लॉग के साथ कर देते हैं x+1 ब्रैकेट में x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जल्दी से देखकर बताओ किसको हमें वैल्यू को लेट करना चाहिए? टी, Sir, x plus log x. ठीक है, तो अगर मैं x प्लस लॉग x को मानता हूँ t। अच्छा देखो, कई बार क्या होता है, कई बार इतना मतलब होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता कि क्वेश्चन को देखकर ही पता लग जाए यार किसको लेट करना है। कई बार तो दिख रहा होता है, वो साफ समझ में आ जाता है कि भाई कट जाएगा और आंसर से इवैल्यूएट हो जाएगा। कई बार क्या होगा, आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई, मतलब कि आपने x प्लस लॉग x बोला, लिखा एक लाइन में,
एक लाइन में लिखने का, उसका जब डेरिवेटिव करा तो समझ में आ जाएगा। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1 log x का 1/x dx इक्वल टू dt। तो ये आ गया x प्लस 1/x dx इक्वल टू dt। मैंने ऑब्जर्व किया ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो लिखा ही हुआ ना, ये रहा, दिख गया Yes, sir. मेरा। तो इस पूरी की जगह x प्लस 1/x dx की जगह dt लिख दो, और जो आपने माना है उसकी जगह t स्क्वायर आ जाएगा, राइट, ये आएगा ना। और अब तो इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया, ठीक है। Yes, sir. मान लो मैंने लिखा, अब मान लो मैंने लिखा, लेकिन अब मैंने ऑब्जर्व किया यार ये तो कुछ कट नहीं रहा है, या कट भी रहा है तो फिर वो पूरा प्रॉपर इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं बन रहा। तो फिर मुझे कुछ एक और अप्रोच चाहिए होगी, मतलब कुछ और सोचूंगा मैं कि इसको लेट करूं। तो इसको बोलेंगे हिट एंड ट्रायल, मतलब आपको करते रहना है जब तक आप फाइनली रिजल्ट पे नहीं पहुंचो। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, स्किप करके पहले बाकी क्वेश्चंस करो, नहीं आ रहा तो समझ में। लेट्स से एक और है, एक्स क्यूब लिखा है, साथ में साइन 10 इनवर्स x की पावर 4 और 1 प्लस x की और 8, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो किसको लेट करें आप? Sir, tan inverse x4. सर एनसीईआरटी बच्चे साइन के साथ नहीं लेंगे, साइन के साथ लेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉस आ जाएगा उसमें। लेकिन अगर मैं देखो tan इनवर्स x की और 4 लेता हूँ तो एकदम मेंटली भी सोच सकता हूँ मैं क्या आएगा भाई। tan इनवर्स x का होता था 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो x की पावर 4 का स्क्वायर क्या होगा, x की और 8, तो वो नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में। फिर चेन रूल लगाएंगे तो x की और 4 का क्या आता है, 4x क्यूब। तो 4 तो चलो कांस्टेंट है, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन x क्यूब आएगा तो ये कट भी जाएगा, राइट। Yes, sir. इसको लेट करोगे और आंसर आ जाएगा। कराऊं या हो जाएगा बेटा? Sir, हो जाएगा. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का बेसिक समझ में आया कि सब्स्टिट्यूशन लगाकर कैसे सॉल्व करना है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप आता है जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यानी मैनिपुलेट करके सॉल्व करना है। सेकंड टाइप आता है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड सब्स्टिट्यूशन। हो सकता है सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़े और ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी भी लगानी पड़े। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सी आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए? वैसे तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री के सारे ही फॉर्मूले याद होने चाहिए कि तुम्हें पता है कैलकुलस जो है, या बिना कैलकुलस वाले भी जो चैप्टर है अलजेब्रा, जिसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, कभी कभी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में भी कई क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले आइडेंटिटीज यूज करके मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अगर फॉर्मूले लर्न है तो आधा मैथ्स तो तुम्हारा ऐसे ही हो गया कि भाई समझ में आ जाएंगे करना क्या है। नहीं तो कई जगह पे ऐसा होगा कि समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। तो ये चीज भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप सभी को याद होनी चाहिए। कई बच्चे बहुत सारे, अच्छा हाथ उठा के बताओगे अगर जल्दी से, किस बच्चे को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न है? सारी मतलब सारी, ये नहीं कि 80% 70%, सारे जो मेन स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपने 11th में पढ़ के आए हो वो सारे। जस्ट हैंड रेज कर दो, मेरे को आइडिया लग जाएगा भाई यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी तरह से लर्न करे। ऑनेस्टली इंप्रेस करने के लिए नहीं कि हाँ हाथ उठा दिया वैसे। और जब मैं पूछने बैठा तो कहा सर एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे, या आप बोलो कि 80% लर्न है 85% लर्न है, ऐसे नहीं। तो 2-3 बच्चों ने हाथ उठाया बस। हाँ, तो अब बाकी बच्चों को भाई पूरा साल खत्म हो गया, मतलब 1.5 साल ही खत्म हो गया। एक साल तो 11th वाला खत्म हो गया, आधा साल यहाँ खत्म हो चुका है, आधे से भी ज्यादा हो चुका है। लर्न क्यों नहीं होते? 1 मिनट लूंगा, बता रहा हूँ लर्न करने का तरीका क्या है। सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे और बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे सारे के सारे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम इतने सारे फॉर्मूले देख के ना घबरा जाते हैं, यार क्या है, और फिर जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो देख देख कर ही करते रहते हैं, वो कभी लर्न ही नहीं होते। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि वो जो 30-35 फॉर्मूले हैं उसमें से जो तुम्हें मैं कहूँ अगर लर्न करने तो मुश्किल से 18-19-17-18 होंगे जो लर्न करने। कुछ कुछ रिलेटेड है, जैसे भाई sin 3x का आप लर्न करोगे तो cos 3x का लर्न हो गया। समझ आ रही बात? sin 3x का आप लर्न करोगे तो cos 3x का लर्न हो जाएगा। क्या होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। इसका लर्न करोगे क्या होता है 4 cos क्यूब x। इसका उल्टा रिवर्स मैनर में ऐसे लिख देते हैं। तो अगर ये लर्न है तो ये वाला लर्न हो गया। फिर ऐसे ही किसी ने बच्चे ने sin a प्लस b का लर्न करा हुआ है तो उसको sin a माइनस b का भी लर्न हो गया। क्यों? इतना ही तो फर्क है कि इसमें sin a cos b प्लस cos a sin b आता है, और दूसरे वाले फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ 30-35 फॉर्मूले हैं जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है मेन, उसमें से आपको आधे ही लर्न करने पड़ेंगे। थोड़े से और लगा लो एक्स्ट्रा जो जिनके बनेंगे नहीं, कुछ पैटर्न नहीं बनेंगे। मुश्किल से 20 फॉर्मूले हैं। अब 20 फॉर्मूले के लिए सोचो आपने एक साल पूरा 11th खत्म हो गया, 12th का भी आधा साल खत्म हो गया, लर्न ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? वो कर ही नहीं रहे, बैठते ही नहीं। किसी दिन आप 45 मिनट्स या 1 घंटा बैठ जाओगे तो 80% लर्न हो जाएगा तुम्हें, गारंटेड 70 to 80% लर्न हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, रोज 5-10 मिनट, रोज 5-10 मिनट निकालने। 5-10 मिनट कुछ भी नहीं होते, खाली बैठे बैठे आप टाइम बर्बाद कर देते हो। क्लास से पहले बैठे हो या क्लास के बाद, सोने से पहले, सुबह जल्दी उठ गए, कभी भी जब भी 10 मिनट मिले तुम्हें
उन 10 मिनट में वो जो फॉर्मूले आप भूल रहे हो उनको लिखते रहो, और बीच बीच में बार बार 2-2 3-3 दिन में सारे फॉर्मूले जो 30 फॉर्मूले बार बार लिखते रहो, 10-10 15 मिनट जब भी निकले लिखते रहो। हफ्ते 10 दिन में एकदम अच्छी तरह से हो जाएंगे। फिर उनको बीच बीच में कभी कभी 5-10 मिनट बीच बीच में रिवाइज करते रहो। ये तरीका है। अगर बैठोगे करोगे तभी होगा, नहीं तो ऐसे तो देखकर लाइक मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, मैथ्स मतलब काफी कोर्स काफी वास्ट है। मतलब अगर जेई के लिए अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो बहुत वास्ट कोर्स है। मतलब फंक्शन अगर कराने बैठ गया तो फंक्शन ही एक महीने चल पड़ता है। फिर फंक्शन के बाद सारे कनेक्टेड हैं, जो तुम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, सब चीजें पढ़ रहे हो, वो सारे मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा ना कि जो क्वेश्चन होगा उसमें आपका लॉगरिथम भी लग रहा होगा, फंक्शन की जो भी कंडीशन आप पढ़ते हो, डोमेन रेंज वो भी लग रही होंगी, कंटिन्यूटी भी लग रही होगी। तो सारे जब तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक नहीं आएगा समझ में। फिर उसमें ट्रिग्नोमेट्री की मैनिपुलेशन भी लग रही है। तो बेटा सारी चीजें कनेक्टेड है, तो बैठ के लर्न करो। क्योंकि सारे फॉर्मूले फिर इकट्ठे जब ट्रिको के लर्न नहीं हो रहे तो बाकी सारे चैप्टर्स के कैसे करोगे? क्योंकि मतलब मैथ्स में अगर आपको फॉर्मूले ही लर्न नहीं है अच्छी तरह से, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, याद नहीं है, तो आप कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन, कैसे समझोगे? तो इस बात पे ध्यान दो। और लर्न करने का मैंने तरीका बता दिया, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप दे नहीं रहे हो, टाइम दोगे तब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि देखो मैं क्या करूंगा, मैं तो Yes, फॉर्मूले sir. लगाता रहूंगा, मैं कहूंगा ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, तो तुम हाँ हाँ भरते रहोगे देख देख कर कि हाँ सर ठीक है आ रहा है समझ में। पर पेपर में आएगा तो कैसे समझोगे भाई, जब तक तुम्हें खुद लर्न नहीं होंगे। या आपको लगेगा सर तो लाइक सॉल्यूशन देख कर ही बता रहे हैं कि ऐसे करना है, तो मेरे माइंड में क्योंकि फॉर्मूले तो मैं सोचूंगा ऐसे भी हो जाएगा ऐसे भी हो जाएगा। फिर अगर आपको लर्न होंगे तो आप कहोगे सर नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, फिर मैं कहूंगा हाँ बेटा ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तब मजा आएगा। ओके, तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कुछ लिख रहा हूँ आइडेंटिटीज जो अभी मतलब इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने के लिए यूज करनी है मुझे। तो जैसे मान लो कहीं पे साइन स्क्वायर लिखा है, अब उसका इंटीग्रेशन मैं कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि साइन स्क्वायर का कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट है ही नहीं। कोई बच्चा बोलेगा प्रोडक्ट रूल, तो बेटा प्रोडक्ट रूल तो इसमें लगता ही नहीं, या चेन रूल। तो इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता कि जो भी लिखा है बस वहां पर इंटीग्रेशन कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट है तभी इंटीग्रेट कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता मैं। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा, अब जिस बच्चे को ट्रिगो का फॉर्मूला लर्न है वो ऐसे लिखेगा, 1 minus cos square वेरी गुड, 1 माइनस कॉस 2x/2। अगर साइन स्क्वायर x/2 होता तो x आ जाता, ये बात पता होनी चाहिए आपको। फिर ऐसे अगर कहीं पे cos स्क्वायर आ गया, ये तो साइन था, अगर cos आ गया तो क्या लिख दूंगा, 1 प्लस 1 plus cos cos 2x 2x/2 लिख दूंगा। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर लिखा है कहीं पर sin x cos y, तो वहां पे आप क्या लिख दोगे, half sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y और डिवाइड बाई 2। क्योंकि एक फॉर्मूला होता था 2 sin a cos b का, जो मैंने अभी लिखा था, इसका फॉर्मूला होता है, इसका नहीं लिखा था शायद दूसरा लिखा था मैंने, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है सर ये फॉर्मूला या इनको इंटीग्रेट करके रिजल्ट से? नहीं, ये जो मैंने लिखा है 2 sin a cos b, ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है जो याद है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जो आपको याद होनी चाहिए। अब ये आइडेंटिटी जिस बच्चे को पता है तो इस वाले क्वेश्चन को वो समझ जाएगा Yes, sir. कि भाई sin x cos y जो है, अच्छा इस बच्चे को, इस क्वेश्चन को कई बच्चे सोचेंगे sin 2x या वैसे लिख देंगे, एंगल अलग है, ध्यान से देखो, sin x cos x नहीं लिखा हुआ, sin x cos x होता तो sin 2x/2 हो जाता, लेकिन इसमें लिखा है sin x cos y, मतलब एंगल डिफरेंट है। तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगाकर मैंने क्या करा, जो 2 मिसिंग था ये वाला पार्ट वो बाहर लिख दिया ऐसे डिवाइड करके। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा, हाफ जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, जैसे डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, एक रूल सीखते थे कि डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर कुछ भी कांस्टेंट लिखा है उनको कुछ भी मत करो, उनको एज इट इज रहने दो, जो बचा हुआ पार्ट है फंक्शन उसका डेरिवेटिव या जो भी इंटीग्रेशन करना है वो करो। तो यहाँ पर भी वही चीज है, जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हाफ जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है बाहर ब्रैकेट के, उसका कुछ नहीं करना, तो सिर्फ इस साइन का और इस वाले साइन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो जो साइन, अब देखो क्या हो गया, जो हमारा आंसर आया वो है हाफ साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। अब मैं दोनों की जो अलग अलग साइन साइन में लिखा हुआ है उन दोनों के मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, जो पहले नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। मान लो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है साइन एक्स कॉस 2x, ये दिया हुआ है। अब मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन में कैसे करूंगा, मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें तो साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लग सकता है, आइडेंटिटी लग सकती है। तो मैं क्या करूंगा, हाफ इंटीग्रेशन के बाहर ही लिख दूंगा, क्या आएगा साइन, पहले हम क्या करते थे ऐड करते हैं, तो x प्लस 2x कितना होगा 3x, फिर प्लस साइन क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो साइन x में से अगर 2x माइनस करेंगे तो माइनस का साइन x आएगा, माइनस आएगा ना। और सभी को याद है साइन माइनस x में क्या होता है, माइनस साइन बाहर आएगा या अंदर ही रहेगा, मतलब पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव Negative. नेगेटिव आएगा। कॉस नेगेटिव में भी प्लस होता है ना। यस ठीक है यहाँ तक। Yes, sir.
अब मैं दोनों की इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, हाँ दोनों के कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने साइन एक्स का तो बताया था इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बताएगा साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स है ना, तो माइनस cos x। लेकिन कुछ बच्चों को लग रहा होगा यहाँ पर अब 3x लिखा है, इसका क्या करें। अब इसको या तो आप 3x को पहले t मानो कि 3x को t माना, फिर 3dx इक्वल टू dt और dx की वैल्यू निकालकर dt बाई 3 पुट करके सॉल्व करो। तो बेसिकली उस प्रोसेस में होगा क्या, जब आप करोगे, देखो साइन 3x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें कुछ कुछ जैसे हम चेन रूल वाला करते थे ना, वैसा ही कुछ करूंगा मैं, लेकिन एक तरीका इसमें समझो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, 3x को मान लिया t, तो 3dx इक्वल टू आ गया dt। तो मेरा क्वेश्चन बन गया अब साइन 3x की जगह t लिख दिया और dx की जगह dt डिवाइड बाई 3 बाहर लिख दिया। अब इसका तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, कितना आएगा माइनस कॉस टी प्लस सी और 1/3 बाहर चल रहा था, तो बेसिकली 1/3 आया, मतलब 3 डिवाइड में आ गया। तो इस बात से एक हमने एक चीज कंक्लूड करी क्या, अब ये चीज है ना बार बार ना करके हम सीधा ये लिखेंगे, सीधा माइनस का cos 3x बाई 3 लिखेंगे सीधा, हाँ डायरेक्ट। तो कुछ बच्चों को पता है, हाँ, लेकिन अब पता कैसे लगेगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो उसके लिए हिंट है कि जो 3x है, मतलब x की जगह 3x लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहली बात तो जब भी कुछ ऐसा लिखा हो, जैसे मैं लिख देता हूँ फंक्शन कुछ ऐसा लिखा, लेट्स से मेरा आंसर जो है, लेट्स से क्वेश्चन ऐसा था f ax प्लस b की फॉर्म में था, ये था। तो इस वाले पार्ट को ना, इस वाले पार्ट को मान लो fx का जो इंटीग्रेशन होता है, मान लो fx का अगर इंटीग्रेशन करते तो आंसर आता लेट्स से कैपिटल Fx आता, ये आता है इसका आंसर। तो इसका आंसर भी क्या होगा, लिख दोगे आप वैसा ही कुछ लिख दोगे, f ax प्लस b लिख दोगे, लेकिन क्या करोगे, जो x का कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो बस, प्लस c, इस तरह से कर देना आपको डायरेक्टली, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। ताकि ना वो, ताकि वो वाला पार्ट जो आपने दो स्टेप लिखे हैं कि ax प्लस b को आप पहले t मानोगे, ax प्लस b का डेरिवेटिव करके लिखोगे, क्या आएगा a dx इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू आएगी dt बाई a, तो वो a डिवाइड में ही आएगा और फिर आपका ft dt बन जाएगा, और ft dt को जब इंटीग्रेट करोगे तो कैपिटल ft आ जाएगा, उसमें t की वैल्यू ax प्लस b है और a डिवाइड में रह जाएगा। तो वो दो तीन स्टेप जो होते हैं ना वो एलिमिनेट हो गए, वो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर उसमें याद कर रखना है, ये वाला तरीका सिर्फ तभी काम करेगा जब आपका ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, ये कैसा है, लीनियर है। लीनियर मतलब x की जो डिग्री है यहाँ पर वो क्या 1 होनी चाहिए, लीनियर टर्म होनी चाहिए यहाँ पर, तो लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, ax प्लस b हो या cx प्लस d हो, तो कुछ भी लिखा हो, लेकिन x की पावर 1 होनी चाहिए। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तब मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता, मतलब कोई आपको कह दे कि सर इसका इंटीग्रेशन बताओ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। जितने हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट मैनिपुलेशन के तरीके हैं उनसे मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा, ये पूछेगा भी नहीं तुम्हारे से। ये तो जब तुम कॉलेज वगैरह में जाओगे तब बहुत सारे और तरह की सीरीज आएंगी, मैकुलम सीरीज, टेलर सीरीज, बहुत सारे तरीके आएंगे, वहां पे पढ़ोगे। तो अभी जो हमें लाइक पढ़ना है उसमें इस तरह का इंटीग्रेशन पूछेगा भी नहीं आपसे, ठीक है, क्लियर होगा सबको। Yes. यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं बार बार मैंने ये चीज समझा दी, मैं बार बार ये लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बस जो कॉफिशिएंट होगा एक्स उससे डिवाइड कर दूंगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक दो एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको ये चीज डाउट ना लगे। मान लो लिखा हुआ है cos 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे 2x प्लस 3 को मानने की जरूरत नहीं है, लीनियर टर्म है ना, तो लीनियर टर्म को मन में मान लो ये x ही लिखा हुआ है, तो जैसे तुम चेन रूल में करते थे, तो cos x का भाई इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है sin x लिख दिया, लेकिन देखा आपने लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट जो था x का कोएफिशिएंट वो 2 था, तो 2 से डिवाइड करके लिख दो बस, ये आंसर है आपका। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री की जब आप आइडेंटिटीज यूज करोगे तो उसमें कॉमन कौन कौन सी आइडेंटिटीज आपको यूज करनी है, तो मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा था, ये दोबारा लिख देता हूँ। तो पहला है भाई साइन स्क्वायर एक्स का हमने लिखा था 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, फिर कॉस स्क्वायर एक्स का क्या लिखा था 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, फिर है साइन, ये भी आइडेंटिटी लर्न कर लो ऐसे, 2 साइन ए कॉस बी, फिर 2 कॉस ए साइन बी, इसी तरह से 2 cos a cos b और 2 sin a sin b। तो बताएगा सारी फॉर्मूले मुझे क्या होते हैं, किसी को लर्न है? 3-4 बच्चों ने हाथ उठाए थे। 2 sin a cos b क्या होती है इसकी आइडेंटिटी, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, और दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या आता है, बस यहाँ पर माइनस आ जाता है, बाकी सेम है। फिर 2 cos a cos b में क्या होगा, दोनों बार cos आएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और जब साइन वाला आएगा तो उसमें क्या आएगा, पहले a माइनस बी आएगा, cos a माइनस बी माइनस साइन आएगा बीच में, और फिर cos a प्लस बी। ये थोड़ा सा लास्ट वाला जो है थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा अलग है
क्योंकि इसमें माइनस प्लस की गड़बड़ हो जाती है। Yes. ठीक है बेटा, ये 4 फॉर्मूले। ऐसे ही फिर साइन 3x का होता था 3 sin x Minus माइनस 4 का sin 4 cube sin x. क्यूब x। तो मैं यहाँ पर sin क्यूब x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या आएगी? 3 sin x माइनस का sin 3x होल डिवाइड बाय 4। अब पेपर में अगर मान लो मुझे sin क्यूब x का डायरेक्टली फॉर्मूला लाना है तो मैं तो ये लिख दूंगा, नहीं तो पहले मैं sin 3x लिखूंगा, फिर एक स्टेप बाद ये निकालूंगा। ठीक है, तो डायरेक्टली लर्न कर लो, ज्यादा बेटर है। बाकी इसमें भी वैसे 10 सेकंड लगेंगे, 5-7 सेकंड आपको ये लिखोगे और फिर ये वाला लिख दोगे, पर वो टाइम भी बच जाएगा तुम्हारा अगर लर्न है तो। ऐसे ही cos 3x की आइडेंटिटी होती है 4 cos क्यूब x, पहले आता है माइनस का 3 Minus cos 3 x। cos x. तो cos क्यूब की वैल्यू निकालनी है भाई। cos क्यूब का इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते, cos 3x का भी कर लूंगा मैं, 3 cos x का भी इंटीग्रेशन कर लूंगा। तो क्या आएगा? cos 3x, इसमें प्लस आएगा, प्लस 3 cos x डिवाइड बाय 4। तो दोनों में कुछ सिमिलरिटी तुम्हें दिख रही होगी, है ना। एक में साइन जो 3x है वो नेगेटिव है और दूसरे वाले में तो दोनों ही पॉजिटिव है, और डिवाइड बाय 4 तो आएगा ही दोनों के। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो उसको ऐसे मैनिपुलेट कर कर मैं लिख लूंगा तो मेरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? मान लो लिखा हुआ है, मान लो मुझे इंटीग्रेशन करके दिखाना है cos क्यूब 3x का, तो बताइएगा क्या होगा इसका, निकालो। अगर मुझे cos क्यूब 3x का इंटीग्रेशन करना है तो पहले मैं cos क्यूब की आइडेंटिटी लगाऊंगा, क्या होती है 1/4 बाहर रखूंगा, फिर cos क्या लिखूंगा, ऊपर फॉर्मूला देखो क्या लिखूंगा, cos 3x फिर लिखते हैं। cos लेकिन cos यहाँ पर 6 जो x है आपका cos वो 9x. x नहीं, यहाँ पर हाँ 3 है, तो कितना हो जाएगा? cos 9x. 9x हो जाएगा। वेरी गुड। प्लस क्या आएगा? 3 cos 3x. cos, वेरी गुड, और डिवाइड बाय 4 तो मैंने बाहर रख दिया। अब क्या होगा? 1/4 चेन बाहर ही रूल. रहेगा। हाँ, चेन रूल नहीं, मतलब ऐसे बोलते ही नहीं उसको चेन रूल। हाँ, मतलब मुझे पता है कि जो 3 और 9x है उसमें लीनियर टर्म जो है वो 9x है और उसका कोएफिशिएंट 9 है। तो मैं नॉर्मली इंटीग्रेशन sir. जैसे cos x का लिखता हूँ वही करूंगा। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है, sin x है ना। Yes sir. लेकिन जो Yes. कोएफिशिएंट है 9x का वो 9 डिवाइड में, और प्लस 3 का क्या होगा? sin 3x और होल डिवाइड बाय 3, और प्लस c लिखना नहीं भूलना। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes. किसी को डाउट इसमें बेटा? Yes, No, sir. sir. No. ठीक है, तो सारे के सारे अपने इंटीग्रेशन की जो मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया ये वाले, ये सारे के सारे लर्न होने चाहिए स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसके अलावा कुछ और भी थोड़ी सी और आइडेंटिटीज हैं, वो भी लर्न करेंगे। सब्स्टिट्यूशन सीखा हमने कि कैसे सब्स्टिट्यूट करके हमें इवैल्यूएट करना है। ठीक है, और लास्ट हमने कि भाई ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज मैंने लिखी हैं। कितनी लिखी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 आइडेंटिटीज लिखी हैं। इसके अलावा और जो ट्रिगो के फॉर्मूले वो भी मैंने लिखे नहीं है, बट वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, Yes, क्लियर sir. है सभी को? Yes, अगर sir. किसी को डाउट, किसी को No, डाउट यहाँ sir. तक? No, sir. सी क्यों लिखते हैं? क्लियर हो गया सभी को? No. सी क्यों लिखते हैं? क्लियर है सभी को? Yes sir. Yes, sir. चलो ओके, तो बेटा ये सारे के सारे अपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आप लर्न करो और रिवाइज करके उनको लिखो 3-4 बार, प्लस जो ये 2 टाइप हमने करे इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और ये मैं नोट्स अभी सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पर ही। ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes sir. Yes. तो Sir. थोड़ा सा लाइक हाँ बेटा बोलो। सर ये जो आइडेंटिटी है ना 2 sin A sin B की, सर इसमें 2 माइनस का आता है ना? एक मिनट, 2 साइन है साइन भी की, हाँ उसमें मैंने लिखा है पहले कॉस। अच्छा आप ये कह रहे हो, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। आप कह रहे हो कि आपने 11th में ऐसे पढ़ा था -2 साइन है साइन भी, ये कह रहे हो ना आप? यस सर। समझ गया मैं, आप कह रहे हो ऐसी थी आइडेंटिटी है ना। तो बेटा उस माइनस को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर कर उल्टी कर दिया साइन, ताकि माइनस यहाँ ना लिखना पड़े। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है भाई? लेफ्ट साइड से अगर आप माइनस हटाकर डिवाइड में उधर लेके जाओगे राइट साइड में, तो जो माइनस वाला है साइन वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, वही लिखा मैंने। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. ठीक है, हाँ मतलब कंफ्यूज मत हो जाओ वैसे भाई। ठीक है, कि वो माइनस साइन इतना तो पता लगना चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए भाई कि सर ने वो वाला माइनस हटाकर वहां ले गए और वो उल्टा लिख दिया सर ने। ठीक है, Yes sir. क्लियर है? Yes, sir. तो आप जैसे मर्जी लर्न कर लो, उस माइनस के साथ लर्न कर लो या ऐसे लर्न कर लो, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर माइनस नहीं लिखा हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है डायरेक्टली। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू ऑल बेटा, बाय बाय। Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.